सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। राबी की हकीकत खुलने के बाद तुम टूटे हो, बिखरे नहीं। बेटा, अपने बच्चे को मजबूत बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, और उसकी शख्सियत को अगर मुकम्मल देखना चाहते हो तो तुम दोनों को एक होना पड़ेगा, साथ रहना होगा। अब तुम्हारे दिल में गौहर की तरफ से कोई खदशा, कोई बुराई नहीं रहनी चाहिए। अब अगर तुम्हें यकीन आ गया है तो निकलो इस अजियत से, जान छुड़ाओ उस फरवा से, तलाक दो उसे, फारिग करो। इतनी आसानी से नहीं। पहले मैं फरवा के सामने जाकर उसे दुनिया के सामने उसके किए की सजा दूंगा। राबी, जब तक तुम यहाँ आओ मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई तकलीफ हो, इसलिए तुम्हारा सामान लेकर आ गया। मेरी माँ ने यही तरबियत दी है मुझे। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। हेलो। हेलो भाभी। क्या हुआ राबी, इस वक्त कॉल किया तुमने? तुम ठीक तो हो ना? खैरियत तो है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे सारे दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए। अब कोई रास्ता नहीं बचा मेरे लिए। मिलेगा रास्ता, क्यों नहीं मिलेगा? देखो, जब सब दरवाजे बंद होते हैं ना तो खुदा के फजल का दरवाजा खुलता है, जो कभी बंद नहीं होता। भरोसा रखो खुदा पर। देखना, तुम्हारी मंजिल जरूर आसान होगी। तुम्हारे लिए वो रास्ता कोई ना कोई जरूर निकालेगा। मुझ में और हिम्मत नहीं है भाभी। मैं बुरी तरह से टूट चुकी हूँ, बिल्कुल बिखर गई हूँ मैं। नहीं राबी, ऐसे नहीं करते। सुनो, मैं सुबह आती हूँ तुम्हारे पास, मैं खुद आके जहांगीर से बात करती हूँ। आपको आने की जरूरत नहीं है। आपको याद है भाभी, भाई हमेशा कहा करते थे, जब जुल्म हद से बढ़ जाए ना, तो इसका मतलब है वो मिटने वाला है। मुझे अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है, वो मेरी मदद जरूर करेंगे। और साकिब, जो कुछ वो मेरे साथ कर रहा है, जो कुछ वो मेरे लिए कह रहा है ना, सबकी सजा मिलेगी उसे। क्या कहा साकिब ने? साकिब ने कहा कि मैंने जहांगीर से निकाह। कोई फायदा नहीं है भाभी इन बातों का। अभी कोई ये बात सुन लेगा, फिर एक नया तमाशा शुरू हो जाएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। सांसें भी पराई बोला, जिंद भी पराई वे। पल में अकेली हो गई, दुखों दी सहेली हो गई। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। हसन, मेरी जान उठो, उठो बेटा, यहाँ क्यों सो रहे हो? हैं? उठो, शाबाश।
क्या बात है बेटा। कमरे में नींद नहीं आ रही थी अम्मी, अजीब वहशत हो रही थी मुझे, इसलिए सुबह अज़ान के बाद यहीं आ गया था। समझ सकती हूँ मैं, सारी सारी रात तुम जागते हो, कब घर से बाहर जाते हो कब वापस आते हो कुछ पता नहीं, और तुमने तो ऑफिस जाना भी छोड़ दिया। कहीं भी दिल नहीं लगता अम्मी, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। दिल करता है सब जला दूं, सबको बर्बाद कर दूं। नहीं, बर्बाद तुम्हें उस फरवा ने किया है, और तुम देखना वो खुद भी इसी तरह बर्बाद होगी और कभी सुकून से नहीं रह सकेगी। हाँ, बहुत प्यार किया था मैंने उसको, और टूट कर चाहा था मैंने उसे। बेटा वो तुम्हारी चाहत के काबिल ही नहीं थी, बस भूल जाओ तुम उसे। हाँ, सब बदला हुआ ना, वो याद रखेगी। एक बार आप ही को इस चीज का हल निकालना दे। मैं आपके लिए प्लीज चाय बना दे। बेटा चाय पीने से तो तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। हैं? ये सोना मुझे, मैं चाय पीनी है, प्लीज चाय पिला दे। अच्छा ठीक है, जाती हूँ मैं। अरे ये क्या किया तुमने? कुछ नहीं, कब गिरा है? तुम्हारे बाप के घर से नहीं आया था जिस तरह तोड़ दिया तुमने? चीखने और चिल्लाने की जरूरत नहीं है गौहर। क्यों? क्या कर लोगी तुम? मैं तो कुछ नहीं करूंगी, लेकिन अल्लाह आपसे सारी बातों के हिसाब लेंगे। बकवास बंद करो अपनी। आपने और आपके भाई ने जो मिलकर ये प्लानिंग की है ना गौहर, इसका अंजाम अच्छा नहीं है। मुझे तो तुम वैसे ही हर मामले में घसीटती हो। खबरदार जो आइंदा तुमने मेरे भाई का नाम अपनी जबान से लिया। हाँ तो मैं उसका नाम लेना चाहती हूँ और ना ही मैं उसकी शक्ल देखना चाहती हूँ। आप दोनों अपनी असलियत पे उतर आए। खुदा के लिए इल्जाम तराशियां बंद करें। अब तो तुम मेरी हर बात को इल्जाम तराशी कहोगी। फंस जो गई हो तुम सारी बातों में। ये मत समझे गौहर कि आप अपनी सारी चालाकियों सारी चालों में कामयाब हो जाएंगे। एक दिन आएगा और मुंह के बल गिरेंगी आप, बर्बाद और तबाह हो जाएंगी आप। अभी ये क्या तरीका है गौर से बात करने का? देखा जहांगीर, ये रोजाना मुझसे इसी तरह बदतमीजी करती है, ऐसे चीख चीख कर बात करती है। तुम जाओ यहां से गौहर, जाओ यहां से। एक बात कान खोलकर सुन लो, आइंदा मैं तुम्हें इस तरीके से गौहर के साथ बात करते हुए ना सुनूं, समझी तुम? तकलीफ पे आपको दुख नहीं होता जहांगीर। कितने पत्थर दिल हो गए हम।
इतनी बदतमीजी की उसने तुम्हारे साथ? जी अम्मी, मगर शुक्र है आज तो जहांगीर ने अपनी आंखों से देख लिया, अपने कानों से सुन लिया, और फिर राबी के आगे मेरी इज्जत भी रख ली। क्यों नहीं रखता बेटा? तुम उसकी बीवी हो, इस घर की इज्जत हो। लेकिन अम्मी, मुझे समझ नहीं आता, जब जहांगीर ने राबी को छोड़ने का फैसला कर ही लिया है तो 3 लफ्ज बोलकर फारिग क्यों नहीं कर देते? क्यों घर बिठा कर रखा हुआ है? क्या हुआ अम्मी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैंने खुद उसको समझाया था कि राबी जो चाहती है वो कर दो, लेकिन पता नहीं क्या सोच रहा है वो और क्या मजबूरी है उसकी। मजबूरी तो अम्मी औलाद की वजह से होती है, और राबी से तो जहांगीर की कोई औलाद है नहीं। आप अच्छी तरह जानती हैं कि ऐसी लड़कियां तो पता नहीं क्या कुछ करती हैं जिंदगी में। आपको तो वैसे ही राबी का माजी पता है, फिर आप लोगों ने क्यों उसको इतना इस कदर सर पर चढ़ा रखा है? क्यों इतना बर्दाश्त कर? तो जानते भी हैं कि उसने मेरे घर में पता नहीं क्या कुछ किया था। कल तो उसकी शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। अब जबकि आपके घर आ गई है, आपको तो सारी असलियत पता है, तो चाहिए कि फौरन उसे तलाक दिलवाए और ये किस्सा खत्म। बुरा मान जाएगी वो। अरे इसमें बुरा बनाने वाली कौन सी बात है? उधार मांग रहे हो, वापस कर दोगे। कौन सा उसकी जायदाद से कोई हिस्सा मांग रहे हो? लेकिन भाई को तुम्हारी जरूरत है। अच्छा ठीक है, मैं आपको बात करूंगा। जरूर बात करना, और ये करना है। ठीक है। हेलो। अब मुझे बात करनी थी तुमसे शाहजेब, मिलना चाह रही थी मैं ना ही तुमसे मिलना चाहता हूँ ना ही बात करना चाहता हूँ। प्लीज आना से इस नंबर पर कॉल मत करना। क्या हो रहा है भाई? जिस सब्जेक्ट को तुम पढ़ रहे हो सिर्फ वही बुक्स निकाला करो ना, इतनी सारी निकाली हुई। मामा भी यही कहती है। अच्छा, तुम्हारे लिए मैं किसी अच्छे ट्यूटर का इंतजाम करता हूँ। एग्जाम्स भी तो होने वाले हैं। होने वाले? एग्जाम तो हो गए, बल्कि सिर्फ एक ही पेपर बाकी है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या किया होगा तुमने एग्जाम्स में? बहुत अच्छा किया है, मैं पास भी हो जाऊंगा। मामा बहुत अच्छा पढ़ाती है, गुस्सा भी नहीं करती, सब समझ आ जाता है। जहांगीर जरा कमरे में आना, मैं बात करूंगी तुमसे। मैं आता हूँ अभी। तुम्हें
मॉम, बहुत डिटेल चेकअप हुआ आज मेरा। आपने कुछ बताया था क्या? नहीं वो, हाँ मैंने डॉक्टर को बताया था कि तुम्हारी डैडी की डेथ हो गई है। तुम कुछ खाती पीती नहीं हो, अपना ख्याल भी नहीं रखती, तो वो तुम्हारे बच्चे की सेहत को लेकर बहुत परेशान थी। शायद इस वजह से टेस्ट किया। आप इस सिचुएशन में भी कितना ख्याल रख रही हैं मेरा, ना गम भुलाकर इतनी फिक्र कर रही है मेरी। तुम मेरी कुल कहना हो, तुम्हें खुश देखकर मैं खुश हो जाती। मैं ठीक हूँ मॉम, आप प्लीज मेरी टेंशन मत लो। पता है मैं क्या सोच रही थी? क्या सोच रही थी मेरी बेटी? हम लोग जर्मनी चले जाते हैं ना आंटी के पास, वहीं पे सेटल हो जाएंगे। आप दोनों बहनें मिलकर खूब एंजॉय कीजिएगा। मैं भी कोई जॉब या बिजनेस स्टार्ट कर लूंगी। ठीक है बेटा, जरूर जाऊंगी, लेकिन फिलहाल तुम जूस पियो और अपनी सेहत का ख्याल रखो, ठीक है? चलो। थैंक यू। राबी, मैं तुम्हें गौहर से बहुत मुख्तलिफ देखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा करो और मैं तुम पर भरोसा करूँ। एक दूसरे को समझकर ज़िंदगी गुजारेंगे तो अच्छे तरीके से गुजरेंगे। अब मेरे सामने गौहर की ना कोई हैसियत और ना ही अहमियत। मेरे लिए सिर्फ तुम अहम हो। भरोसा तोड़ा है तुमने मेरा। पहले जब भी तुम्हारे खिलाफ कोई बात करता था मैं कहता था झूठ। अपनी माँ की बात पर यकीन नहीं किया। तुम्हारे लिए इनके खिलाफ खड़ा हुआ और आज तुमने मुझे इनके सामने ही झूठा कर दिया। यहां रहोगी तुम अब? एक बात कान खोलकर सुन, आइंदा मैं तुम्हें इस तरीके से गौहर के साथ बात करते हुए ना सुनूं, समझी तुम? तो क्या मैं उन्हें रिप्लाई कर? बस, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो मैं अम्मी के घर से जल्दी निकल गई थी, रास्ते में फार्मेसी जाना था। वहां क्यों गई थी तुम? आपकी अम्मी की दवाएं खत्म हो गई थी, वो खरीदनी थी। दिखाना मुझे। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। सर, जैसा आपने बताया था मैंने शहबाज कंपनी की मेल का रिप्लाई नहीं किया, लेकिन अब उन्होंने दोबारा ईमेल किया है। वो हमारी कंपनी के साथ काम करने में काफी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। गुड, दैट्स वेरी गुड। तो क्या मैं उन्हें रिप्लाई कर? बस, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज के बाद आपको इस ऑफिस में ना देखूं मैं। आउट। ये क्या हो रहा है हसन? भाई प्लीज आप खामोश हो जाएं। आप जा सकती हैं मिस अफशान, आज के बाद इस ऑफिस में कदम मत रखिएगा। जाएं। कहीं नहीं जाएंगी अफशान।
यही रहिए आप। इन्हें मैंने अपॉइंट किया इस कंपनी में। मेरे अलावा इन्हें यहां से कोई नहीं निकाल सकता हसन। मैं भी इस कंपनी का मालिक हूं। तो अब तो मेरे भाई नहीं। अगर भाई हूं और इसे निकाल रहा हूं तो आप इतना सख्त स्टैंड क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारी कंपनी के लिए जो अच्छा होगा, जो सिंसेयर होगा, उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। भाई ये रमशा की बहन है। रमशा और फरवा ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि इसे आपके करीब कर। ये ऑफिस है हसन। यहाँ पे सिर्फ ऑफिस की बातें हैं। आप अपने कमरे में जाएं, मैं वहां पे आके आपसे बात करूंगा। चाहिए प्लीज। प्लीज बैठे आप शांत, प्लीज। वेरी सॉरी। मेरी वजह से आप दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। नहीं, हसन के इस रवैये के लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, प्लीज। बस इस वक्त ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम दोनों भाइयों के दरमियान और हमारे पूरे खानदान के दरमियान झगड़े की वजह कौन है। थोड़ा टाइम रह गया, जान जाऊंगा। आई एम वेरी सॉरी। तुम क्या बता रही थी, बताओ। हमें शहबाज कंपनी की मेल का रिप्लाई कर देना चाहिए। श्योर, मैं पॉइंटर्स दे रहा हूँ, लिखो। जी। मैंने आज तक जितने भी दुख उठाए सब कुछ आपने देखा। आप ही ने मुझे समझाया। आपने मेरे सारे जख्मों पे मरहम रखा। और आज आप ही मेरे सारे जख्मों को कुरेद रहे हैं। लेकिन ये जो दुख आप मुझे दे रहे हैं ना, ये सारे दुखों पे भारी है जहांगीर। अगर आप मुझ पे भरोसा नहीं करते तो मुझे अपनी नजरों के सामने से दूर कर देना। तुमसे नहीं पूछूंगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तुम्हारी हर जरूरत यहाँ पूरी हो रही है, तो प्रॉब्लम क्या है? आपका टूटा हुआ भरोसा और बेएतमादी। उसकी वजह तुम खुद हो। काश मैं आपको अपने दिल का हाल बता सकती जाऊं। दिल का हाल कोई किसी को नहीं बता सकता। वक्त, हालात, वाकयात खुद सब कुछ प्रूव कर देते हैं। और जब मोहब्बत की पट्टी आंखों से उतरती है तो बहुत अजियत होती है रवि। लेकिन जहांगीर, मैं तुम जो कुछ करना चाहती थी, अगर मुझे बता देती तो मैं तुम्हारा साथ देता, कैद नहीं करता तुम्हें।
आपने एक बार साकिब से पूछने की कोशिश की कि वो जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत गुस्सा है मुझे तुम पर, लेकिन उससे ज्यादा दुख और अजियत है। मैं अपने गिरद बुने जाल से निकलने की कोशिश कर रहा हूं। प्लीज मुझे मत रोको। गौहर से तो आपने कभी इस लहजे में बात नहीं की, कभी उसे कुछ नहीं कहा। उसने आपके साथ क्या कुछ किया, कभी आपने उसे इस तरह नहीं धुतकारा। उसने किस तरह से दूसरे लोगों के लिए जाल बुने, मेरे लिए उसने क्या कुछ कहा, लेकिन आपने कभी उससे कुछ नहीं कहा। इस बात की तुम खुद गवाह हो। अपनी आंखों से देखा है तुमने। गौहर से तो मैं बात तक नहीं करता। मेरी जिंदगी में उसकी कभी कोई अहमियत नहीं रही। मैं जानता हूं कि उसने बहुत जाल बुने, लेकिन उसके पीछे कभी कोई दूसरा मर्द नहीं था। तो क्या मेरे पीछे कोई दूसरा मर्द? बस रावी, अब और हौसला नहीं है मुझ में। बहुत चालाक लड़की है वो। भाई को अपने शिकंजे में फंसा के रखा है उसने। मुझे हालात ठीक नहीं लग रहे। जब भी भाई के रूम में जाता हूँ कोई ना कोई ब्रीफिंग दे रही होती है वो। और ब्रीफिंग के पीछे वही जो फरवा का प्लान। तो साकिब से कहो ना उसे निकाल बाहर करे, क्यों नहीं करता वो? अम्मी मैंने कहा है, लेकिन भाई कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। कैसे नहीं सुनेगा? मैं बात करूंगी। नहीं, ना आप बात करेंगी और ना हसन बात करेगा। मैं खुद मौका देकर साकिब से बात करूंगी। अब वो आपकी भी नहीं सुनेंगे। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं कि साकिब का दिल अपनी तरफ से खराब कर लूं। मैं उस अफशा से बात करूंगी। इस कदर बेइज्जती करूंगी ना उसकी, वो मेरा बिगाड़ क्या लेगी? तुम्हारी मामा कह के गई थी कि वो तुम्हें टेस्ट दे के जा रही है, तुमने याद कर लिया? मामा तो मुझे पढ़ा पढ़ा के पागल ही कर देंगी। अब ये इतना सा पढ़कर कौन पागल हो जाता है? अब मैंने टेस्ट कर लिया है ना, अब मैं और नहीं पढ़ूंगा बाद में। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है आंटी। कहो, क्या बात करना? आप समझदार हैं आंटी, आपको मुझसे ज्यादा तजुर्बा है, अच्छे बुरे की पहचान है आपको। जो बात करनी है वो करो। गौहर के साथ मैंने भी वक्त गुजारा है और आपने भी। उसने कभी आपके लिए कोई अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। करती थी, लेकिन अब मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। और खामखा मुझे बहकाने की जरूरत नहीं है उसके खिलाफ। आप जानती हैं कि वो अभी जिस तरह से हैं वो ऐसी नहीं है। गलती की थी, अब वो सुधर गई। तुम जा सकती हो।
आंटी आप अपनी बात खत्म करें ना, मुझे दादी से स्टोरी सुन। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं इस बच्चे से भी तुम्हारी इज्जत नहीं कर पा सकी। सुनो, ये घर गौहर का है और गौहर ही इस घर की मालकिन है और वही राज करेगी। आज से इस घर के सारे काम तुम करो। चले दादी, अब आप मुझे स्टोरी सुनाएंगी। आओ ना मेरा बच्चा, चल यहाँ देख, चल 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 भाई, कौन सी कहानी सुनो? प्रिंस की। मेरा प्रिंस तो मेरे पास बैठा। लाई मैं प्रेस कर देती हूँ। जरूरत नहीं है, मैं करवा लूंगा इस्त्री। अम्मी ने मुझे कहा है कि सारे घर के काम मैं करूँ। आप मुझे दे दें प्लीज। वो मैं अम्मी के घर से जल्दी निकल गई थी, रास्ते में फार्मेसी जाना था। वहां क्यों गई थी तुम? आपकी अम्मी की दवाएं खत्म हो गई थी, वो खरीदनी थी। मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? आप रहने दीजिए, अब आपकी अम्मी और इस घर की सारी जिम्मेदारी मेरी है। आप अपने काम पर तवज्जो दें। दिखाना मुझे। मुझे इस तरह शर्मिंदा तो मत कीजिए। मुझ पर दोबारा भरोसा करना शुरू कर दो। जिस तरह शादी के शुरू के सालों में किया करते थे। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है? मुझे आपका कहना अच्छा नहीं लग रहा कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम है। इसीलिए पूछ रहा हूँ कि बताओ क्या प्रॉब्लम है। आपने अफशा के सामने मेरी बात काटी, मुझे अपने कमरे से बाहर निकाला आपने, हालांकि आपको उसे बाहर निकालना चाहिए था। मैं उससे बात कर रहा था और बात कंप्लीट नहीं हुई थी हमारी। क्या चाहते हैं? किस बारे में बात कर रहे हो तुम? मैं समझा नहीं, बोलो। आपने अपने सगे भाई के सामने उसको इंपॉर्टेंस दी, मुझे इग्नोर किया आपने। फजूल और गलत बात मत करना। आपको मेरी हर बात गलत लगती है अब? हाँ, क्योंकि तुम हर बात नेगेटिव करने लगे हो, दिमाग से नहीं दिल से सोचते हो। मैं तुम्हें बार बार एक बात समझा रहा हूं कि बस भाई, बहुत हो गया। आप अफशा की बातों में आ गए हैं, अब आपको मैं और आप ही गलत ही लगेंगे।
रमशा, तुम अभी तक सो रही हो? आज तो तुम्हें ऑफिस ज्वाइन करना था। यार, मैं फिलहाल जॉब नहीं करना चाहती। क्यों, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? ठीक हूँ मैं, बस थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ। फरवा और शाहजेब की वजह से ना? मैंने तुम्हें कहा तो था मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। जब तक सब ठीक नहीं हो जाता मुझे सुकून नहीं आएगा। फिलहाल तो मैं खुद पर ही कंसंट्रेट नहीं कर पा रही। ठीक कह रही हो, लेकिन तुम मेरी फिक्र मत करो ना। मैं घर में बैठकर भी कोई फारिग थोड़ी हूँ। मैंने सोच लिया है कि मैं किचन साफ करूंगी, नए बर्तन लेकर आऊंगी और पैसे दो मुझे। बहुत लंबी लिस्ट है। मैं भी लेके आती हूँ। जी वो मुझे तो यही कहा कि जरूरी काम से जा रही हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। चले। जी बेटा, उठ गई आप? जी मॉम, कब की उठी हुई हूँ। आप कहाँ हैं? बेटा मैं बैंक आई थी, थोड़ा काम था। अच्छा, तो वापस आ रही है? मैं आती हूँ। ओके मॉम, चलें, बाय। हेलो। हाय, कैसे हो? एकदम फिट। आंटी कहाँ है? बैंक गई थी, बस आने वाली है। पर इट्स नाइस टू नो कि उन्होंने खुद को संभाल लिया। हाँ, तुम सुनाओ, ऑफिस नहीं गए आज? दोपहर के 2 बज रहे हैं मैडम। सुबह से काम पे हूँ। लंच के लिए निकला था तो मैंने सोचा तुम्हें और आंटी के साथ लंच पे खा लें। अच्छा बताओ, कुछ खाओगे? नहीं, अभी नहीं। मैं सोच रहा था आंटी आ जाए तो उनके साथ डिनर पे चलते हैं। नहीं शाहजेब, मेरा मूड नहीं है। तुम्हें क्या हो गया है फरवा? क्या कर रही हो अपने साथ? अब तो मुझे तुम्हें देखकर भी अफसोस आना शुरू हो गया है। सच कहूं तो गुस्सा आता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारी खुशी के लिए? तुम मेरे साथ हो, काफी। हम खड़े क्यों हैं? आओ बैठो। After you. जी, मैं साकिब की बहन। आइए अंदर आइए। आ जाओ। आइए, बैठिए।